अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। सुरक्षित रहो, अपने अपने घरों में हाथों को बार बार धोएं, पाक साफ रहें, मुख पर मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और 2 गज की दूरी को अपनाएं तो हम इस महामारी कोरोना को हरा सकते हैं। और सबसे पहले आप बाहर कहीं भी मत जाएं, गांव हो शहर हो कहीं भी मत जाएं और तो बहुत बेहतर होगा। तो अच्छा बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की जो दूसरे निबंध है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। देखें, मैं सबसे पहले आदर्श वाचन करूंगा। आप सब ध्यानपूर्वक 170 पृष्ठ संख्या सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखें। विषय प्रवेश। भारत में नारी का स्थान पूजनीय है, इसलिए प्राचीन काल में यहाँ नारी के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति की भावना थी। पुरुष के जीवन में वह माता के रूप में, बहन के रूप में तथा पत्नी के रूप में अपना योगदान देती है। नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा माना जाता है। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। वेद उपनिषद काल से नारी ने शास्त्र, गणित, खगोल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रमाणित किया है। विषय विस्तार। अनादिकाल से भारत में रहने वाली पवित्र नदियों को गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा जैसे स्त्रियों के नाम दिए गए हैं। मातृ प्रधान परिवार की स्वीकृति इस बात को प्रमाणित करती है कि सामाजिक क्षेत्र में भी नारी को मान सम्मान प्राप्त हुआ है। लेकिन कालांतर में अज्ञान और रूढ़िग्रस्त अंधविश्वासियों के कारण नारी का अनादर होने लगा है। सुरक्षा के नाम पर उसकी स्वतंत्रता का हरण हुआ। उसे मात्र विलास की वस्तु माना जाने लगा। बचपन में नारी को पिता के आश्रय में, उसके बाद पति के अधीन तथा अंत में अपने बच्चों के सहारे जीवन बिताना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल गया है। नारी की स्थिति में बहुत बदलाव आए हैं। आज की नारी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़कर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, संगीत और राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में गणनीय प्रगति कर रही है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरोजिनी नायडू ने प्रथम महिला राज्यपाल बनकर अपनी क्षमता का परिचय दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनकर भारत देश को प्रगति के पथ पर अग्रसित किया। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला ने संसार को यह सिद्ध कर दिखाया है कि स्त्री अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष की यात्रा कर अपने साहस का परिचय दिया है। पीटी उषा, अश्विनी नाचप्पा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, ज्वाला गुट्टा आदि ने खेल कूद के क्षेत्र में संसार भर में भारत का नाम रोशन किया है। अनेक महिलाएं मुख्यमंत्री, जिलाध्यक्ष और उच्च अधिकारियों के रूप में प्रशासन का कार्य संभाल रही हैं। उपसंहार। आज केंद्र तथा राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। उनके लिए आरक्षण दिया है। राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा तक
बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाई है। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आशा कर सकते हैं कि भारतीय नारी इन सुविधाओं से लाभान्वित होगी और अपने देश के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। देखिए छात्रों, आपके सामने मैंने अभी जो आदर्श वाचन किया, आपको भी इसी तरह पढ़ाई करनी है, पढ़ना है। तो अब हम विवरणात्मक रूप से इस निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो सभी अपने पुस्तक ध्यान से देखें। विषय प्रवेश, जो भी हमने निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले विषय का प्रवेश लिख देना है। मैंने अभी पिछले निबंध में आपको बताया, जनसंख्या की समस्या निबंध में मैंने आपको बताया है। तो देखिए विषय प्रवेश। भारत में नारी का स्थान पूजनीय है, इसलिए प्राचीन काल में यहाँ नारी के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति की भावना थी। देखिए, नारी का स्थान तो पूजनीय स्थान होता ही है, पूजनीय स्थान है ही, इसीलिए प्राचीन काल में नारी को बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ देखा जाता था, उसको पूजा किया जाता था। पुरुष के जीवन में वह माता के रूप में, बहन के रूप में तथा पत्नी के रूप में अपना योगदान देती है। पुरुष के जीवन में तो स्त्री एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में और अपना योगदान देती रहती है। नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा माना जाता है। नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा रहता है, अधूरा ही होता है, इस प्रकार माना जाता है और अधूरा होता भी है। एक नहीं होगा तो पुरुष नहीं होगा तो नारी का जीवन अधूरा हो जाएगा। यदि पुरुष के जीवन में नारी नहीं होगी तो पुरुष का जीवन अधूरा हो जाएगा। और कहा गया है, यहाँ एक संस्कृत की उक्ति कही गई है। देखिए छात्रों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यह एक संस्कृत की उक्ति है बच्चों, एक पंक्ति है, एक साल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अर्थ यह है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। जहाँ नारी की पूजा की जाती है, जहाँ नारी को हम पूजनीय स्थान रूप से देखते हैं, तो वहाँ साक्षात भगवान का निवास होता है। वेद उपनिषद काल से नारी ने शास्त्र, गणित, खगोल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रमाणित किया है। प्राचीन काल से और वेद उपनिषदों में भी यहाँ उल्लेख किया गया है कि नारी ने शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपना कौशल प्रमाणित कर दिखाया है। विषय का विस्तार। तो अब हम विषय के विस्तार पर आएंगे बच्चों। देखें, अनादिकाल से भारत में बहने वाली पवित्र नदियों को गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा जैसे स्त्रियों के नाम दिए गए हैं। देखिए छात्रों, अनादिकाल से ही, प्राचीन काल से ही आज हम भारत देश में बहने वाली अनेक नदियों को हम गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि स्त्रियों के नाम दिए हुए हैं। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं कि हम प्राचीन काल से ही नारी को बहुत एक उच्च स्थान दिए हुए हैं। मातृ प्रधान परिवार की स्वीकृति इस बात को प्रमाणित करती है कि सामाजिक क्षेत्र में भी नारी को मान सम्मान प्राप्त हुआ है। उस समय प्राचीन काल में यह मातृ प्रधान परिवार की स्वीकृति इस बात को प्रमाणित करती है कि सामाजिक रूप से नारी को मान सम्मान मिलता था, नारी को बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ देखा जाता था। लेकिन कालांतर में अज्ञान और रूढ़िग्रस्त अंधविश्वासियों के कारण नारी का अनादर होने लगा। अब कुछ ही साल पहले
प्राचीन काल से हटकर मध्य युगीन काल आते ही नारी को सिर्फ एक अनादर के रूप में देखा गया। कुछ कालांतर के अंतर्गत अंधविश्वासियों का मानना, उन्होंने अज्ञान के कारण हो सकता है या अंधविश्वास के कारण हो सकता है, नारियों को केवल अनादर के रूप में देखा जाने लगा। सुरक्षा के नाम पर उसकी स्वतंत्रता का हरण हुआ। नारी की सुरक्षिता के रूप से उसको घर पर ही रखा जाने लगा, उसको बाहर कहीं भी जाने के लिए नकारा गया। इस कारण उसे मात्र विलास की वस्तु माना जाने लगा। नारी को केवल एक विलास की वस्तु, जो हमें संतोष, पुरुषों को विलास करने की वस्तु के रूप में केवल माना जाने लगा। बचपन में नारी को पिता के आश्रय में, उसके बाद पति के अधीन तथा अंत में अपने बच्चों के सहारे जीवन बिताना पड़ता था। देखिए, एक नारी प्रथम अपने बाप के, अपने पिता के आश्रय में पलकर किसी दूसरे घर में जाकर किसी पुरुष के पत्नी बनकर और अंत में अपने बच्चों की माता बनकर अपना जीवन बिताना पड़ता था। लेकिन अब समस्या बदल गई है, अब समय भी बदल गया है, नारी की स्थिति में बहुत बदलाव आए हैं। आज की नारी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़कर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, संगीत और राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में गणनीय प्रगति कर रही है बच्चों। लेकिन अब समय बदल गया है। नारी केवल घर के कामकाज करने वाली नहीं है, नारी केवल घर के चार दीवारों में रहने वाली नहीं है, अब वे स्वतंत्र है। आज नारी को हम सभी क्षेत्रों में देख सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में आज हम नारी को देख सकते हैं। नारी भी पुरुष से कंधा मिलाकर अर्थात उनके समान ही अपना योगदान दिखा रही है बच्चों। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरोजिनी नायडू ने प्रथम महिला राज्यपाल बनकर अपनी क्षमता का परिचय दिया। देखिए, यहाँ से ही नारी का कार्य प्रारंभ होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल एक महिला बनी, जो सरोजिनी नायडू थी। छात्रों, सरोजिनी नायडू आपको जानते हैं? सरोजिनी नायडू स्वतंत्र देश के, जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र देश के सर्वप्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी। अपने कार्य क्षमताओं से राज्य को अपना योगदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनकर भारत देश को प्रगति के पथ पर अग्रसित किया और उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की प्रधानमंत्री बनकर, अभी जो हाल में देश के प्रधानमंत्री कौन है? बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उसी तरह एक महिला होने के नाते श्रीमती इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री होकर देश को उच्च स्थान पर ले जाने का कार्य किया। देखिए, महिला की प्रगति, महिला की कार्यक्षमता और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला ने संसार को यह सिद्ध कर दिखाया है कि स्त्री अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। कल्पना चावला को तो आप भूल ही नहीं सकते। कल्पना चावला ने जो ऐसा कार्य किया, पुरुषों ने करने वाला कार्य एक महिला नारी होकर कल्पना चावला ने वह कार्य कर दिखाया, समझाया इस देश को, इस विश्व को कि एक नारी भी, कि एक महिला भी अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। अंतरिक्ष का यात्रा, अंतरिक्ष तक पहुंचने का जो साहस, जो धैर्य का काम जो किया, कल्पना चावला एक नारी थी, एक महिला थी, आप कभी नहीं भूलते। और देखिए, इसी प्रकार सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष की यात्रा कर अपने साहस का परिचय दिया है। उसी तरह अंतरिक्ष का
जो एक पर्यटन, एक प्रवास करके सुनीता विलियम्स नामक एक महिला, एक नारी भी आपको दिखा दिया है कि नारी किसी से कम नहीं है। पीटी उषा, अश्विनी नाचप्पा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, ज्वाला गुट्टा आदि ने खेल कूद के क्षेत्र में संसार भर में भारत का नाम रोशन किया है। देखिए आज हाल ही में जो टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स में अनेक महिलाएं, अनेक नारियों ने भाग लिया है। यह एक आपको उत्तम निदर्शन है और ताजा उदाहरण है बच्चों। आप समझ सकते हैं नारी किसी से कम नहीं है। साइना नेहवाल हो सकती है और सानिया मिर्जा हो सकती है और पीटी उषा हो सकती है, अश्विनी हो सकती है और भी बहुत सारे जो नारियां, महिलाएं हैं खेल कूद के स्पोर्ट्स में अपना अपना योगदान दे रही हैं बच्चों। देखिए आजकल महिलाएं, नारियां किसी से, पुरुषों से कम नहीं है। आगे ही सभी क्षेत्रों में आज नारियां आपको दिखाई देंगी बच्चों। आप समझ सकते हैं, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुरुषों के बराबर, पुरुषों के समान नारी भी सभी क्षेत्रों में आज हमें दिखाई दे रही है। अनेक महिलाएं मुख्यमंत्री, जिलाध्यक्ष और उच्च अधिकारियों के रूप में प्रशासन का कार्य संभाल रही हैं। अनेक जगह आप देख सकते हैं मुफ्ती महबूबा एक नारी ही है जो मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्य क्षमता दिखाई और अपना योगदान दिया। और भी अनेक महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है और जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। आप देख सकते हैं अनेक जिला स्तर में महिलाएं जिला अध्यक्ष होकर काम कर रही हैं। अनेक अपना योगदान, अपना कार्य क्षमता, अपने कामकाज में जुटे हुए हैं और जिले को क्या कर रहे हैं, उन्नत स्थान पर ले जा रहे हैं। इसी तरह हम उपसंहार पर अब पहुंच गए। देखिए उपसंहार हम इस तरह इसका लिख सकते हैं बच्चों। आज केंद्र तथा राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। राज्य सरकार हो सकती है और केंद्र की सरकार हो सकती है। महिलाओं के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, महिलाओं के भलाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। उनके लिए आरक्षण दिया है। महिलाओं के लिए अनेक क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा भी दी गई है, अर्थात रिजर्वेशन। उनको विनायती का अवकाश भी, अवसर भी प्रदान किया गया है बच्चों। और राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाई है। अनेक राज्यों में निःशुल्क, जो शुल्क के बिना ही वे बालिकाएं अपनी 10वीं कक्षा तक प्रौढ़ शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करने की योजनाएं भी अनेक राज्यों में बनाई गई हैं। और इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा यह योजनाओं को छोड़कर महिलाओं के लिए और भी बहुत सारी योजनाओं का सरकार द्वारा आज दिया जा रहा है। उन सभी योजनाओं से महिलाएं अब क्या कर रही हैं, लाभान्वित हो रही हैं। और आशा कर सकते हैं कि भारतीय नारी इन सुविधाओं से लाभान्वित होगी और अपने देश के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। यह आशय के साथ, यह एक लक्ष्य के साथ राज्य सरकार हो सकती है और केंद्र सरकार हो सकती है अपने उद्देश्यों को, किन उद्देश्यों को, नारी सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकें। यह लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए अनेक योजनाओं को उन्होंने जारी किया। तो उससे
आशा है कि सभी नारियां, तो अब हम देख सकते हैं हमारी कक्षा में यहाँ जितने नारियां लड़कियां बैठे हुए हैं, यहाँ आगे चलकर हमारे देश की नारी बनने वाले हैं। ये भी अभी से ही अपना क्या योगदान है, अपना क्या पात्र है, हम क्या करना है मैं और क्या बनना है, देश के प्रति हम क्या करना है, यहाँ ठान लें, समझ लें, तो आप इसके आशय के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने योजनाओं को जारी किया है। बच्चों, यह था नारी तुम केवल श्रद्धा हो निबंध का संपूर्ण जानकारी मैंने दी। और पृष्ठ संख्या 172 में आप देखें पर्यटन का महत्व, यह भी एक आपको 10वीं कक्षा की पुस्तिका में दिया गया है। यह आप दिन में 3 और दूसरे दिन 2, देखिए मैंने आपको समझा रहा हूं पर्यटन का महत्व, यह एक निबंध है, उसका आपको पुस्तिका में दिया गया है। विषय प्रवेश, उसका विषय प्रवेश आप लिखना है, पर्यटन का अर्थ लिखना है। दूसरा है पर्यटन एक उद्योग, विकास का सूत्रधार, पर्यटन से लाभ, पर्यटन एक शौक, उपसंहार। इन 6 मुख्य बिंदुओं को आप लिखकर उसके अंतर्गत कुछ विस्तार रूप से लिखकर आप लाएं। एक दिन में 3 लिखें और दूसरे दिन में 2 लिखें, तो तब आपके 5 निबंध हो जाएंगे। तो दूसरा देखिए नागरिक के कर्तव्य, जो मैंने आपको पूरक वाचन में पढ़ाया है। नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को मीना मैडम जो हिंदी शिक्षिका थी उन्होंने जो समझाया है, उसी के तहत आप समझ कर पढ़ लेकर यह एक निबंध लिखना है। विषय प्रवेश, उसमें भी आप विषय प्रवेश लिखना है। नागरिक के विभिन्न अर्थ लिखना है, नागरिकों के जो विभिन्न अर्थ होते हैं वही लिखना है। नागरिक का रूढ़ अथवा व्यवहारिक अर्थ लिखना है, नागरिक का जो रूढ़ अर्थ अथवा व्यवहारिक अर्थ लिखना है। नागरिक, समाज और राष्ट्र, नागरिक, समाज और राष्ट्र। तीसरा मुख्य बिंदु है उसमें नागरिक के कर्तव्य अथवा नागरिकता के लक्षण, नागरिक के कर्तव्य अथवा नागरिकता के लक्षण। चौथा है नागरिक की पहचान, उसमें चौथा मुख्य बिंदु नागरिक की पहचान। और 5वां बिंदु नागरिक के अधिकार, नागरिक के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों को उसके विस्तार में लिखना है। और 9 नागरिक और सरकार, 6वां है, छठा नागरिक और सरकार, और अंत में 7वां है उपसंहार। सभी छात्र अपने अपने पुस्तकें देख रहे हैं ना? ठीक है। और तीसरा है बेरोजगारी, तीसरा निबंध है बेरोजगारी, उसमें भी वही है विषय प्रवेश। बेरोजगारी का तात्पर्य, बेरोजगारी के प्रकार, पूर्ण, आंशिक, शिक्षित, अशिक्षित वर्ग, बेरोजगारी के दुष्परिणाम, अपराधों की वृद्धि, देश की प्रतिभा की अनुपयोगिता, राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय, बेरोजगारी के कारण, जनसंख्या में वृद्धि, प्रदूषण शिक्षा पद्धति, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, उद्योग धंधों का अभाव, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसंहार। इन सबको आप आधार बिंदु लिखकर उनके विस्तार में कुछ आपको लिखना है। और चौथा है महंगाई। देखें यहाँ पर विषय प्रवेश सेम वही, महंगाई एक व्यापक समस्या, महंगाई। देखिए यहाँ पर एक निबंध दूसरे निबंध से क्या रखता है, ताल्लुक रख रहा है, अर्थात निकट है, संबंध में निकट आ रहा है। देखिए कुछ यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले एक निबंध पढ़वाया था जनसंख्या की समस्या, उसमें कुछ आपको मिल सकते हैं इसमें यहाँ लिखने के लिए निबंध में। और महंगाई जो निबंध है उसमें है, देखिए प्रथम रूप से विषय प्रवेश है, महंगाई एक व्यापक समस्या, महंगाई कब बढ़ती है,
जब अधिक समस्या जनसंख्या होती है तो आप लिखें। तो दूसरा है जीवन की मूल आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति में कठिनाई। जीवन की मूल क्या है? मूल आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, इनको पाने के लिए कठिनाई होती है। कब? जब जनसंख्या बढ़ती है। तो देखें। और तीसरा है महंगाई के कारण। महंगाई के कौन कौन से कारण हो सकते हैं वह लिखिए। महंगाई से उत्पन्न अपराध, चोरी डकैती भ्रष्टाचार आदि। महंगाई से क्या क्या हो सकता है? चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है, धोखा हो सकता है और आपको धोखा दिया जा सकता है। ये सब कहाँ होते हैं? महंगाई के कारण होते हैं। और पांचवा है महंगाई को दूर करने का उपाय। महंगाई को दूर करने का उपाय एक ही मैं बताता हूँ आपको, जनसंख्या को आप नियोजित करें, परिवार नियोजित को अपनाएं। तो पांचवा देखिए वन महोत्सव। पांचवा क्या है? वन महोत्सव है बच्चों। उसका भी आप सेम वही लिखेंगे, विषय प्रवेश। वन प्रकृति के आवश्यक अंग तथा मनुष्य के सहचार। और दूसरा है वृक्षों का उपयोग। वृक्षों का उपयोग बच्चों बहुत है। आज हम अच्छी सांस ले रहे हैं, उसका कारण ही वृक्ष हैं बच्चों। अब देखिए तीसरा है वृक्षों की उपयोगिता के बारे में वैज्ञानिकों का मत। जो वैज्ञानिकों की जो निर्णय है, जो उनका मत है, उनका जो अभिप्राय है, वे सब यहाँ पर आप तीसरे आधार बिंदु में लिखें। और चौथा है वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुएं, राष्ट्रीय आय के साधन। जो वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न वस्तुएं तथा राष्ट्रीय आय के साधन, जो राष्ट्रीय का आय बन सकती है, जो लाभ हो सकता है राष्ट्रीय वनों को बनाने से, उसका क्या है वह आप लिखना है। और पांचवा है वनों का नाश। वनों का नाश किया जा रहा है आज बढ़ती आबादी के कारण, बढ़ती नगदीकरण के कारण। जो शहर बढ़ते जा रहा है, आसपास के वनों को काट दिया जा रहा है। ये सब आप इसमें लिखें। और छठा है वृक्षारोपण अथवा वन महोत्सव की परंपरा का सन 1950 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं साहित्यकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा आरंभ। तदुपरांत चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में भी आपको लिखना है। यहाँ पर वह छठा होगा। तो अंतिम सातवां होगा उपसंहार। उपसंहार में आपको वहाँ पर जो जो लिखना है मैंने अभी बताया है आपको, उसी तरह आपको इन निबंधों को आप क्या करना है? लिखना है बच्चों। तो जो भी यहाँ पर मैंने आपको समझाया, जो दिखाया और समझाया है, आप पूरी तरह से समझ लें। और इनको 5 जो यहाँ पर निबंध दिए गए हैं, पर्यटन का महत्व, नागरिक के कर्तव्य, बेरोजगारी, महंगाई, वन महोत्सव, इन 5 निबंधों को आप जिस तरह लिखें मैंने आपको समझाया है, 3 एक दिन लिखें। अर्थात आप यूँ भी कर सकते हैं, एक दिन 2 लिखें, एक दिन फिर 2 लिखें और तीसरे दिन 1 लिखें। इस प्रकार लिखकर लाएं। मैं देखूँगा यदि आपको लिखने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कोई मालूमात नहीं हो तो मुझे पूछें, मुझे संपर्क करें, मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसे लिखने का प्रयास करें। और इस तरह लिखकर हम अगली कक्षा में इसके बारे में देखेंगे बच्चों। क्या है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, निबंध तो आपको मालूम हुआ होगा। अच्छी तरह से आप सबने इसको ध्यानपूर्वक सुना और समझ लिया। तो इसी तरह आपको दिए गए मैंने जो 5 निबंध हैं उनको भी आप सही रूप से घर में लिख कर लाएं। और मैं उनको देखकर आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर आप क्या लिखना है और कैसे लिखना है। जो मैंने अभी आपको दिया ही है उसमें विषय प्रवेश और उसके बाद क्या क्या लिखना है, उन बिंदुओं को लिखें और उसके नीचे विस्तार से
लिखें।